हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। सुबह के 7 बज रहे थे। शिमला की पहाड़ियों पर हल्की सी धूप ने अपना रंग बिखेरना शुरू किया था। ठंडी हवाओं में पाइन के पेड़ों की खुशबू थी और आसपास के घरों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था। उसी गली से एक लड़का निकल रहा था, हाथ में कैमरा और दिल में कुछ सपने। उसका नाम था आरव, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ, सिंपल, जिद्दी और थोड़ा अकेला। उसके दोस्त कहते थे, तू दुनिया से अलग है यार। शायद सही कहते थे, क्योंकि आरव दुनिया के चेहरे नहीं, उसके जज्बात कैप्चर करता था। उसके लिए एक फोटो सिर्फ फोटो नहीं होती थी, बल्कि एक कहानी होती थी, एक ऐसी कहानी जो शब्द नहीं बोल सकते। उस दिन उसका मूड कुछ अलग था। उसने कैमरा अपने बैग में रखा और बोला, आज कुछ परफेक्ट क्लिक करना है। उसे नहीं पता था कि उसका परफेक्ट शॉट उसकी जिंदगी बदल देगा। कॉलेज के लॉन में स्टूडेंट्स की भीड़ थी, कुछ हंस रहे थे, कुछ सेल्फीज ले रहे थे। आरव ने कैमरा उठाया और लेंस एडजस्ट करते हुए आसपास देखा। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जा रुकी। वो लॉन के कोने में बैठी थी, सफेद सलवार में, बालों को खुले छोड़कर। उसके आसपास के सब लोग जैसे धीरे चल रहे थे और वो लड़की बस एक पल में थम गई थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सही जगह गिर रही थी, जैसे जिंदगी ने उस मोमेंट को तस्वीर बनाने के लिए रोका हो। आरव ने कैमरा उठाया और बिना सोचे उसका फोटो ले लिया। क्लिक। जैसे ही शटर की आवाज हुई, लड़की पलटकर सीधा आरव की तरफ देखने लगी। आरव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने घबराकर कहा, सॉरी, मैं बस लाइट चेक कर रहा था। लड़की मुस्कुराई, एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वो मुस्कान अधूरी सी थी, जैसे वो अपना दर्द छुपा रही हो। उसने बस इतना कहा, लाइट ठीक थी। फिर वो उठकर चल दी। आरव ने उसे जाते हुए देखा और दिल में कुछ अजीब महसूस किया। वो पहली बार था जब उसे लगा कि किसी अनजान चेहरे में अपनापन छुपा है। उसने कॉलेज के लोगों से पूछा, वो लड़की कौन है? एक दोस्त बोला, शायद मेरा नाम है उसका, पर उससे दूर रहे, वो थोड़ी अलग है, किसी से बात नहीं करती। आरव ने हंसी में टाल दिया, अलग लोग ही तो इंटरेस्टिंग होते हैं। अगले दिन से आरव का रूटीन बदल गया। वो हर सुबह कैमरा लेकर वहीं जाता जहां मीरा बैठती थी। कभी वो स्केच बनाती, कभी हवा में उंगलियों से कुछ लिखती, जैसे किसी से बात कर रही हो। कभी कभी उसकी आंखें बंद होती, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। एक दिन आरव उसके पास जाकर बोला, तुम किससे बात कर रही हो? मीरा ने बिना पलट के कहा, उनसे जो सुनते हैं। आरव थोड़ा कंफ्यूज हुआ, कौन? वो मुस्कुराकर बोली, तुम भी सुनते हो क्या? उसके इस जवाब ने आरव के दिल में कुछ बदल दिया। उसने सोचा, ये लड़की सिर्फ एक राज नहीं, एक कहानी है। उसने डिसाइड किया कि वो मीरा के हर राज को समझेगा। दिन गुजरते गए, आरव और मीरा के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। मीरा अक्सर चुप रहती थी, पर उसकी आंखें बोलती थी। आरव जब भी कैमरा लेकर उसके पास जाता, वो कहती, मुझे कैमरा पसंद नहीं, ये सच नहीं दिखाता। आरव पूछता, तो फिर क्या दिखाता है? वो कहती, जो लोग देखना चाहते हैं। आरव हर दिन उसके नजदीक आता गया, पर साथ ही उसे लगा जैसे मीरा के आसपास कोई इनविजिबल वॉल है। वो कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी, न घर, न दोस्त, न फैमिली। बस कभी कभी वो पुरानी चर्च के पास जाकर लंबे समय तक खामोश बैठी रहती थी। एक शाम जब पूरी शिमला बारिश में भीग रही थी, आरव ने उसे वहीं देखा, चर्च के बाहर, बिना छतरी के। बारिश के पानी में उसके बाल चिपक गए थे, पर उसकी आंखें बंद थी। आरव उसके पास गया और बोला, मीरा, तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो अंदर चलते हैं। मीरा ने धीरे से आंखें खोली और बोला, हर बार कोई ना कोई छोड़ जाता है आरव, अब मैं भीगती हूँ ताकि उनका एहसास जिंदा रहे। आरव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने देखा, मीरा के हाथ में एक पुरानी सिल्वर चेन थी, उसमें एक छोटी सी तस्वीर। उसने पूछा, ये चेन? मीरा ने चेन को बंद कर लिया। कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो पल दोनों के बीच में कुछ कह गया। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक लड़की से नहीं, एक कहानी से प्यार कर रहा है, एक रहस्य से, जिसे समझना उसके बस में नहीं है। अगली सुबह आरव कॉलेज आया तो मीरा नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढता रहा, लाइब्रेरी, लॉन, आर्ट रूम, कैंटीन, पर वो गायब थी।
उसने रिकॉर्ड देखा, पर कॉलेज में मीरा नाम की कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड ही नहीं थी। उसका दिल घबरा गया। वो हॉस्टल गया, वार्डन से पूछा, एक लड़की मीरा वाइट सलवार में रहती थी, कहाँ गई? वार्डन ने हैरानी से देखा, बेटा यहाँ तो ऐसी कोई लड़की कभी रही ही नहीं है। आरव को लगा सब झूठ बोल रहे हैं। उसने अपना कैमरा खोला, मीरा की फोटो देखी, पर जब उसने जूम किया तो उसका चेहरा ब्लर था, जैसे कैमरा ने उसे कैप्चर ही नहीं किया हो। वो हैरान रह गया। उसके पीछे लिखा था, मुझे ढूंढोगे तो खुद को पालोगे। आरव पूरी रात नहीं सोया। उसने चर्च के आसपास लोगों से पूछा, पर सबने सिर्फ एक ही बात कही कि उस जगह पर एक लड़की आती थी कुछ साल पहले। उसका नाम भी मीरा ही था। उसका एक्सीडेंट हो गया था उसी रास्ते पर। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसने चर्च की खिड़की से अंदर देखा। एक पुरानी बेंच थी जहां मीरा बैठती थी। उस पर अब भी एक स्केच बना था, वो तस्वीर जो मीरा बनाया करती थी, एक लड़के का चेहरा, और उसके नीचे लिखा था, मुझे याद रखना। आरव ने धीरे से कहा, मैं याद रखूंगा मीरा। उसके चेहरे पर आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। उस रात से आरव बदल गया। उसने अपना कैमरा रख दिया, फोटोग्राफी छोड़ दी, पर हर सुबह चर्च के पास जाता, उसी बेंच पर बैठता और हवा से बात करता, जैसे मीरा अब भी उसके आसपास हो। कई लोगों ने देखा, आरव मुस्कुरा के हवा में कह रहा होता, तुम सही कहती थी मीरा, कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। शिमला के लोग कहते हैं, आज भी जब बारिश होती है और कोई चर्च के पास कैमरा लेकर जाता है तो लेंस में एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है। एक लड़की सफेद सलवार में मुस्कुराती हुई और कह रही होती है, लाइट ठीक थी। इस स्टोरी का पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस स्टोरी को शेयर कीजिए।